हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का 5 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2। ये हमारा सेट नंबर 14 है जीएस का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। सही जवाब है हमारा अनुच्छेद 120, आर्टिकल 120। क्या बताता है? लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, और बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। ठीक है, संसद में कामकाज हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा। जो और भी आर्टिकल्स दे रखे हैं जैसे कि आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 हमें बताता है जो न्यायालय हैं वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है हमें आर्टिकल 121, ये बताता है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और जो दे रखा है आर्टिकल 119, 119वां, ये हमें बताता है वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन। ठीक है, यानी कि रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? इसका सही जवाब है हमारा 1853 में। ठीक है, भारत में पूछी जा रही है तो हम 1853 लगाएंगे। 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन गई थी बॉम्बे से थाने। ठीक है, बॉम्बे में कौन सी जगह से? बोरीबंदर से। बॉम्बे से थाने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था? 34 किलोमीटर का। IR, इंडियन रेलवे स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के स्वामित्व में एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड बाय साइज, कौन सा? इंडियन रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट इस थर्ड क्वेश्चन है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया? सही जवाब है क्वीन एलिजाबेथ वन से, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम के तहत गर्भावस्था के डैश तक अपने बच्चे को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी। कितने सप्ताह तक? 24 सप्ताह तक। कितने वीक्स तक? 24 वीक्स तक। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन of pregnancy MTP Act 1971, a ceiling of 20 weeks of termination of pregnancy। ठीक है, और इसमें सिर्फ मैरिड वुमेन्स को कवर किया जाता था, लेकिन इसको अमेंड किया गया MTP अमेंडेड एक्ट 2021, इसमें अनमैरिड वुमेन्स को भी कवर किया गया इस स्कीम में, इस अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सही जवाब है केरला का। ठीक है, केरल का। सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, केरल का था हाईएस्ट 1084, तमिलनाडु का 995, आंध्र प्रदेश का 992, छत्तीसगढ़ का 991। ओवरऑल जो सेक्स रेशियो था इंडिया का वो था 943, 943। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या? सही जवाब है हमारा लू बोला जाता है। लू जिसका टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन मई एंड जून, पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म और शुष्क हवाएं लू कहलाती हैं। ठीक है, और मई और जून में भारत और पाकिस्तान में उत्तरी मैदान में ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? सही जवाब है उड़ीसी। ठीक है, केलुचरण मोहापत्रा ये उड़ीसी डांसर थे। ठीक है, अवार्ड्स इन्हें कौन कौन से मिले हैं? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1966 में, पद्मश्री मिला 1974 में, पद्म भूषण मिला 1988 में, SNA यानी कि संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड ये मिला 1991 में,
पद्म विभूषण मिला 2000 में, और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिला। ठीक है, नेक्स्ट 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी हमारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, और जो ये हुमायूं और शेर खान की लड़ाई थी, ये कौन सी लड़ाई कहलाती है? बैटल ऑफ चौसा, जिसे लड़ा गया था 26 जून 1539 में। नेक्स्ट थी अकबर और हेमू की लड़ाई, ये थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसे लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, बाबर और राणा संगा, ये था बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, 16 मार्च 1527 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? सही जवाब है इसका अनुच्छेद नंबर 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, 25 से 28 में आता है हमारा। नेक्स्ट जो इसमें और भी दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 29 से 30 में क्या आता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में क्या आता है? राइट टू फ्रीडम आता है। 14 से 18 में क्या आता है? राइट टू इक्वलिटी आता है। और 25 से 28 में क्या आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। ठीक है, नेक्स्ट किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अफसर AVSAR अफसर योजना। ठीक है, अफसर योजना क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू, पहले फुल फॉर्म है इसकी अफसर की, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन। ठीक है, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन 8 अप्रैल 2022 को बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? यानी कि SI यूनिट्स बतानी है आपको। ठीक है, जूल की SI यूनिट मतलब एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की SI यूनिट होती है कॉलम, और पावर की SI यूनिट होती है वॉट। तो हमसे SI यूनिट किसकी पूछी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो क्या है? कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम केरला का डांस है, डांस ऑफ मोहिनी। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है मोहिनी के बारे में या इस डांस के बारे में। मैंशनड इन द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहारमाला रिटन इन 1709 बाय मझमगालम नारायण नमपूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सही जवाब है इसका यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट द एज रेंज फॉर द यूथ बॉक्सर कैटेगरी इज, कितनी है एज रेंज? 17 से 18 साल। IBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 17 से 18 ईयर्स तक की इसकी एज है, अंडर 19 में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? सही जवाब है इसका अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल तोमर फाउंडेड दिल्ली इन 1052। ठीक है, 1052। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? ओनली किंग फ्रॉम चौहान राजपूत डायनेस्टी टू एवर रूल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। सही जवाब है पेप्सिन। ठीक है, कौन सा है? पेप्सिन, PEPSIN। ठीक है, पेप्सिन। लाइपेज क्या है? इट हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट। ठीक है, कोलेजन क्या है? अकाउंट फॉर 30% ऑफ बॉडीज प्रोटीन। एमाइलेज क्या है? एमाइलेज है प्रेजेंट इन द सलाइवा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में, MP में। लोकरंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर फॉर 5 डेज। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? लोकरंग फेस्टिवल। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑर्गेनाइज किया जाता है इसे मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला
एकेडमी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंध है, ठीक है, चावल या गेहूँ। सही जवाब है ए और बी दोनों। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s फर्स्ट कॉइन्ड बाय विलियम गॉड, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग, और अगर इंडिया की बात की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो आपको इंडिया के बताने हैं। अगर आपको वर्ल्ड मेंशन किया होगा तो आपको नॉर्मन बोरलॉग लगाना है, लेकिन इंडिया के कौन है? MS स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? सही जवाब है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड इंडियाज फर्स्ट स्टेट असेंबली टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोग्राम टू बिकम पेपरलेस, ठीक है, क्या बिकम पेपरलेस। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मरना इज नॉन एज पॉलीसोम्स, ठीक है, क्या? पॉलीसोम्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट दे रखा है, इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बायोग्राफी वो होता है जो कोई और लिखता है किसी और के लिए, लेकिन ऑटोबायोग्राफी होता है जो हम खुद लिखते हैं अपनी ही जीवन कथा को लेकर, ठीक है। इम्परफेक्ट ऑटोबायोग्राफी किसकी थी? संजय मंजरेकर। संजय मंजरेकर ये कौन है? इज क्रिकेट कमेंटेटर एंड फॉर्मर क्रिकेटर, ठीक है, संजय मंजरेकर। राहुल द्रविड़ की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, ठीक है। रवि शास्त्री, इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे नॉट भी बोल दिया, इनडायरेक्ट भी बोल दिया, ये आपको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताना है डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, ठीक है। वेल्थ टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आपको नहीं देना पड़ता डायरेक्टली, गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स आपको डायरेक्टली नहीं देना पड़ता, एक्साइज टैक्स आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता। ये आपके तीनों इनडायरेक्टली टैक्स होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वेल्थ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है। नेक्स्ट, टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? सही जवाब है 6 से 4। ए टेनिस मैच इज कंपोज्ड ऑफ पॉइंट्स, गेम्स एंड सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? सही जवाब है नवपाषाण युग। कैटल युग एन इम्पॉर्टेंट न्योलिथिक साइट लोकेटेड नियर द मॉडर्न सिटी ऑफ कोन्या इन साउथ सेंट्रल तुर्की, ठीक है। इसी के साथ हमने अपने 14 सेट कंप्लीट कर लिए हैं जीएस के। आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी इसी तरीके से। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।